नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज मैं आपसे क्रिया योग के विषय में एक बार फिर से बात करने के लिए आई हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं क्रिया योग पर इतने सारे तरीके से और क्यों मैं इतना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा इस समय बहुत ज़्यादा यही फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिया योग का अभ्यास करें। क्योंकि देखिए, हम कह सकते हैं कि जो आज मैं कर सकती हूँ मुझे आज करना है। हाँ, और अगर मैं सोचती हूँ कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो हो सकता है वो कल या परसों ना आए। हाँ, तो क्रिया योग के विषय में मैं एक बार फिर से आई हूँ। तो क्रिया योग है क्या? क्रिया योग जो हम बात करते हैं पंचकोशी यात्रा है। तो क्रिया योग कर सकते हैं हम पंचकोशी यात्रा के द्वारा। तो ये पंचकोश हैं क्या? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अन्नमय कोश। जी हाँ, जो हमारा ये फिज़िकल बॉडी है ये अन्नमय कोश है। ये हमारे खाने पीने और उससे पनपता है। हाँ, उसके बाद आता है प्राणमय कोश। अब ये अन्नमय कोश तब तक बेकार है जब तक इसमें सांस ना हो, इसमें चैतन्यता ना हो। तो अब प्राणमय कोश आ गया। फिर उसके ऊपर आ जाता है मनोमय कोश। जब कोई भी चीज़ बनी, मिट्टी की मूर्त बनी, हम बने और उसके अंदर प्राण आ गए तो मन भी आया। हाँ, तो मनोमय कोश हो गया। अब जैसे इंद्रियां होती है ना, कि हमारी इंद्रियां जो हैं, खाना पीना, सूंघना, टच करना, सब चीज़ों के लिए इंद्रियां हैं, तो ये मनोमय कोश है। उसके बाद हमारा आता है ज्ञानमय कोश। ठीक है, जब इंद्रियां हैं वो अगर मन के हिसाब से मन के तक चीज़ें पहुंचाती हैं तो उसके बाद हमारा ज्ञान भी आ जाता है। उसके ऊपर आ जाता है हमारा आनंदमय कोश। जब हमें सब पता चल जाता है तब हमारे अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है। तो वैसे अगर हम बात करें तो हमारा ओरिजिन आनंदमय कोश से होता है। हाँ, तो आनंदमय कोश के बाद ये सारे कोश आते हैं, वहाँ से ओरिजिन है। हाँ, तो लेकिन जब हम यात्रा ये चालू करते हैं तो आनंदमय कोश तक पहुँचने के लिए हमारा ये उल्टा रास्ता चलता है। हाँ, तो अब हम जो है इन सारी चीज़ों, ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं। मैं नहीं कहूँगी कि आप क्रिया योग करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हम उस चीज़ को अलग अलग लेकर चलते हैं। हमारा जो वो है ना माया, वो हर चीज़ को अलग अलग करना सिखाती है। हाँ, तो अब हम इस चीज़ को इकट्ठा करते हैं क्रिया योग के द्वारा। तो धीरे धीरे ये यात्रा शुरू होती है। तो पहला जो हमारा यात्रा शुरू होती है कि हमारे अन्नमय कोश और प्राणमय कोश को इकट्ठा करते हैं। जी हाँ, सांस को और अपने शरीर को एक साथ करते हैं, हार्मनी में लाते हैं। अब यही जो क्लू है, इसको हार्मनी में एक साथ लाना, वही हमारा बाकी सारी यात्रा को पूरा करेगा। जब हम बहुत दिन तक अभ्यास करते हैं, काफ़ी दिन हो जाते हैं अभ्यास करते करते, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है या प्रकृति का स्वभाव है हमेशा आगे आगे सोचना, आगे की, है ना। यात्रा ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम एक यात्रा शुरू करें तो वहीं तक, क्योंकि ये तो यात्रा है, ये यात्रा है ना, मंजिल थोड़ी है। तो अब हम जब प्राणमय कोश और अन्नमय कोश को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वो जो दोनों चीज़ें हैं, यहाँ तो कामनेस आ गई, एक हो गए ना, तो बिल्कुल कूल हो गए। अब कूल हो गए तो क्या होगा, जब स्थिरता आ गई, स्थिरता आने के बाद हम मनोमय कोश की तरफ बढ़ जाते हैं। हम समझने लगते हैं अपने मन को, अपनी इंद्रियों को समझने की ओर। जिस तरह से अगर हम चलना शुरू करते हैं तो भागना भी शुरू कर देते हैं, सब कुछ करते हैं ना फिर तो अब उससे आगे बढ़ गए। उसके बाद जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो हमारा जो जिज्ञासु मन है, जिसकी वजह से हम हमेशा आगे सोचना चाहते हैं, तो हमारा
ज्ञान में कोश बढ़ता है। हाँ, जब वो ज्ञान में कोश बढ़ता है और हर चीज़ को वो जब देखने लगता है, तो जब हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है और हमें अपनी शक्तियों का आभास होता है, तो जिस तरह से हनुमान जी को रामचंद्र जी से मिलने पर अपनी शक्तियों का पता चला था, उसी तरह से हम जब आनंदमय कोश से मिल जाते हैं, उसको समझने लगते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, तब हमें अपनी शक्तियों का आभास होने लगता है। मतलब जब ये सारी चीज़ें हमारी ज्ञान प्राप्त हो गया, मन इंद्रियां समझ में आ गई, तो हमें ज्ञान में कोश के बाद क्या होगा, आनंद में कोश आएगा जब ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति से हम अपने दुखों को समझ सकते हैं कि सुख और दुख क्या है, उनसे ऊपर जा सकते हैं, उनसे ऊपर उन चीज़ों को कर पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो तपस्या करना चाहते हैं और जो मतलब ये जो दुनियावी काम है ना, कि पढ़ना, नौकरी करना, शादी करना? जी नहीं, ये हम सब के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। बस हम सोचते नहीं हैं, हम सोच नहीं पाते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अध्यात्म से जुड़ना, उस आनंदमय कोश से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उस आनंदमय कोश से जुड़ने के लिए हम सारी जो पूजा पाठ है होता आनंदमय कोश के तक पहुंचने के लिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, तो अब ये करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमने बताया, या तो प्राणायाम करिए आप, या योगासन करिए, या ध्यान करिए, तो आपका अन्न में कोश और प्राण में कोश एक साथ चलने लगते हैं। जिस तरह से जैसे इंजन है ना, इंजन है, उसमें अगर हम पेट्रोल डालते हैं तो वो दोनों, जब गाड़ी चलती है, अब गाड़ी जब चलना शुरू हो गई तो मंजिल तो मिलनी ही मिलनी है। वो बस ये है कि गाड़ी चलाते रहिए। अगर आप गाड़ी रोक लेते हैं कहीं पर, तो नेचुरल आप सभी जानते हैं कि वहीं रुक जाते हैं, और ये यात्रा खुद ब खुद आगे बढ़ेगी। बस आपको अपने इंजन को चालू रखना है ना, और पेट्रोल उसमें डालते जाना है। ये नहीं कि पेट्रोल खत्म हो गया तो और पेट्रोल डालिए, हाँ, यानी थोड़ा और अभ्यास करिए। तो ये योगासन के द्वारा भी कर सकते हैं, प्राणायाम के द्वारा कर सकते हैं, मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हैं, रिलैक्सेशन से कर सकते हैं। ये सारे तरीके हैं क्रिया योग को करने के, कोई भी एक तरीका गलत नहीं है। तो अब ये हमारा जब सब इकट्ठा आनंदमय कोश, ये सारे 5 कोश एक साथ जब जुड़ जाते हैं, उसके बाद हम अपने शरीर से जो चाहे वो करवा सकते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य की प्राप्ति है या कोई भी गोल, हम मान लीजिए दुनिया का भला करना चाहते हैं, जब तक ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं होंगी, हमारी शक्तियाँ आपस में ही लड़ती रहेंगी। मन कह रहा है कुछ और करने को, प्राण कहीं और, मतलब सांस कैसी आ रही है, निकल भी सकते हैं, अच्छा, और शरीर कहीं और जा रहा है, हाँ, कोई भी वजह है। तो आप जो है कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपकी शक्तियाँ बिखर गई, इन सारी शक्तियों को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हम बात कर रहे हैं अपनी स्पाइन, यानी अपनी रीढ़ की हड्डी और दिमाग पर स्थिर कर पाना। ऐसा अभ्यास करने से स्थिर प्रज्ञ हो जाते हैं, यानी स्थिरता आ जाती है। हम उतना विचलित नहीं होते, एंजाइटी, फियर, ये सब नहीं होते। फिर जो बाकी जो चमत्कारिक शक्तियां हैं, लोग कहते हैं कि आप कहीं भी जा सकते हैं, ये सब शक्तियां तो आपको मामूली बात लगती है कि आप किसी से अपने मन की बात कह सकते हैं। जी हाँ, इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगी कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी पावरफुल वाणी है जो हम जिससे जो चाहें कह सकते हैं और मनवा सकते हैं। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। तो हमने बात क्या की, 5 कोशीय यात्रा के द्वारा हम क्रिया योग करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे कर लो, तभी तो अच्छी ट्यूनिंग आएगी।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस प्रयत्न में सहयोग करें कि सभी लोग क्रिया योग करें और सभी अपनी शक्तिवान बने, शक्तियों को पहचानें। हम साधारण नहीं हैं, है ना। तो फिर मिलते हैं एक नए तरीके से आपको इसी चीज़ को सिखाने के लिए। तब तक के लिए आज्ञा।